नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को गुजरात की हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अब जो फैसला कोर्ट का आया है, इसके बाद अब अगला स्टेप ऐसा दिखाई दे रहा है कि यदि मोदी की डिग्री को लेकर जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सवाल उठाए थे, मोदी की डिग्री को फर्जी बताते हुए मोदी का अपमान किया था, उस मामले में यदि निचली अदालत में जो केस चल रहा है, जो गुजरात की यूनिवर्सिटी ने डिफर्मेशन का केस डाला है, मानहानि का केस डाला है, यदि उसमें फैसला राहुल गांधी की तरह आता है तो निश्चित जानिए कि ये दोनों जने, इनकी सदस्यता जाएगी। संजय सिंह पहले ही दिल्ली आबकारी घोटाले में जेल के अंदर बंद है, लेकिन वो केवल ईडी की कस्टडी में है। अगर इसका फैसला आता है और इसमें मानहानि तय होती है तो अब निश्चित मानिए कि संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता और केजरीवाल की विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी। केजरीवाल जी अनेक तिगड़म भिड़ा रहे हैं कि किस तरह से वो आबकारी नीति से बाहर निकल जाएं। पूरा उन्होंने प्रबंध किया, जिस तरह से किसी भी फाइल पे साइन नहीं करे, कहीं भी किसी मीटिंग में वो उपस्थित तो हुए, लेकिन उन्होंने कोई सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं किए, मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। उनका यह विचार था कि किसी तरह से मैं अगर कहीं घोटाला होता है तो उसमें फंसूंगा नहीं, और फंसूंगा नहीं तो न जेल जाऊंगा और मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रहेगी। लेकिन वो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और जो गलती करता है वो लगातार उसका हौसला बढ़ता जाता है कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल को भी हमने देखा, लगातार मोदी पर प्रहार कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, बल्कि दिल्ली की विधानसभा में ऐसे अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी के विरुद्ध किया कि कोई भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें सुन नहीं सकता। इन्होंने मोदी जी का अपमान करते हुए ने कह दिया अनपढ़ राजा। बाकायदा इसका अभियान चलाया गया। जब अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, जब वो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सोचिए कि एक अनपढ़ राजा है और उस अनपढ़ राजा की कहानी बाकायदा विधानसभा में सुनाई, नाम नहीं लिया, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कह दिया नरेंद्र मोदी है ये, तब इनके ऊपर मानहानि का केस हो जाएगा। विधानसभा के बाहर अगर बोलेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यही गलती कर दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा और पब्लिक मीटिंग में भी इन्होंने मोदी की डिग्री पर सवाल उठा दिया। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, ये बारी बारी से मीडिया में आ रहे थे और बार बार ये कह रहे थे हमने अपनी डिग्री दिखाई, मोदी जी भी अपनी डिग्री दिखाएं। संजय सिंह इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। अरविंद केजरीवाल ने उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी को आधार बनाते हुए अब इस मामले में मोड़ तब आया कि जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस दर्ज करा दिया और उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी पर जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं कि हमने जो मोदी को डिग्री दी वो फर्जी है, जबकि हमारी वेबसाइट पर वो डिग्री पड़ी हुई है। अब ये कहें साहब फर्स्ट ईयर में नाम कुछ और था, सेकंड ईयर में कुछ और नाम था, वो यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि जो आपने जानकारी मांगी, जो आपने मुख्य सूचना आयुक्त के जरिए आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, उसमें हमने कहा कि ये डिग्री ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि जी डिग्री फर्जी है, हमें डिग्री की कॉपी दी जाए। तो व्यक्तिगत जानकारी किसी की भी देने के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं है और इसलिए हमने नहीं दी। तो आपको बता दें, मार्च 2023 में इसी मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर यह सुनवाई करी थी और अरविंद केजरीवाल के मामले में यह कह दिया कि आप जो डिग्री मांग रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में पड़ी है, इसका मतलब आप जानबूझकर यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं और इसको यह कहा गया कि आप मुद्दा बना रहे हैं, तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। अब अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल है, 25,000 का जुर्माना लगा दिया, कैसे दे सकते हैं? तो इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट पहुंच गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह के जब नाटक नौटंकी करते हैं, उन्होंने कहा भाई आप निचली अदालत में जाइए। निचली अदालत में उस फैसले को बरकरार रखा तो ये हाई कोर्ट आ गए। अब हाई कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने उस जो निचली अदालत का फैसला है, वो जो उन्होंने 31 मार्च को सुनाया था कि 25,000 रुपए जुर्माना आप पे लगाया जाता है क्योंकि आप कोर्ट का भी अनावश्यक रूप से टाइम बर्बाद कर रहे हैं और एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि जो डिग्री है मोदी की वो पब्लिक डोमेन में है। आपको याद होगा कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह
वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आए थे, पूरी मीडिया में मोदी की डिग्री की कॉपी उन्होंने बांटी थी। ये कह रहे हैं ना मुझे व्यक्तिगत रूप से चाहिए, उन्होंने मीडिया में बांटी, दिखाया उसको, ये देखिए डिग्री, और ये कहते हैं साहब ओरिजिनल यूनिवर्सिटी दिखाएगी। तो एक तरह से दिख रहा था कि ये मोदी को अपमान करने के लिए, मोदी को प्रहार करने के लिए इन्होंने ये सब्जेक्ट चुना था। इनको लगता है कि मोदी को अगर मैं प्रहार करूंगा तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, जो भी हमारे देश के विरोधी हैं, जो मोदी को देखना नहीं चाहते कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये अरविंद केजरीवाल असल में इस प्रहार के माध्यम से सबको एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मोदी को अगर कोई चुनौती देश में दे सकता है वो तो मैं हूं। तो जितने भी देश के विरोधी लोग हैं, जो भी मोदी के विरोधी लोग हैं, ये उनके मुखिया बनने के चक्कर में ये सब कर रहे थे। लेकिन अब मामला फंस गया। अब हाई कोर्ट ने जब पिछला फैसला जो निचली अदालत का है उसको बरकरार रखते हुए ये केस सुनाकर वो याचिका, जो पुनर्विचार याचिका इन्होंने डाली थी, वो रद्द कर दी। और आपको बता दें जो जस्टिस इस मामले में जस्टिस बीरेन वैष्णव हैं, उन्होंने 29 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, अब उसको सुना दिया। और उन्होंने कहा जो आपको निचली अदालत ने 25,000 का जुर्माना लगाया वो सही लगाया, क्योंकि अब ये हमें भी दिखता है कि आप जानबूझकर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री के मुद्दे पर आप मोदी का अपमान कर रहे हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो केस है मानहानि का वो बनता है। अब बनता है तो मतलब जेल जाइए, जेल। पहले तो अभी जुर्माने की बात है, तो यहां तो जुर्माने को ही हटवाने के लिए गए थे कोर्ट में। हाई कोर्ट में इन्होंने जो चुनौती दी थी वो केवल जुर्माने को लेकर, साहब निचली अदालत ने 25,000 जुर्माना लगाया है और इसकी पुनर्विचार याचिका स्वीकार की जाए। जज साहब ने वो स्वीकार कर ली थी, अब फैसला आ गया। अब क्या होगा? कानून के जानकारों का कहना है कि क्योंकि जुर्माना लगाया जा रहा है तो इसका मतलब तो तय हो गया कि जुर्माना लगा, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी जो दावा कर रही है कि मोदी जी की डिग्री असली है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया और वो जो कॉपी दिखाई थी, इसका मतलब जो अमित शाह हैं उनका दावा भी असली है। तो फर्जी कौन हुआ? फर्जी हुआ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, जो दोनों लोग मोदी की डिग्री पर प्रहार कर रहे थे और करते करते उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी पर सवाल उठा दिया। तो अब क्या होगा? कानून के जानकारों का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है, उन्होंने ये बताया कि देखिए अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि निचली अदालत में गुजरात यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है और उस मामले में केस में यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि यह मानहानि बनती है, हमारा अपमान किया गया है, हमें एक दाग लगाने की कोशिश की गई है कि गुजरात यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां वो जारी कर देती है। तो इस मामले में क्या होगा? सेम इस तरह से जो मोदी कम्युनिटी को लेकर के राहुल गांधी के केस में हुआ कि अगर वो सजा 2 साल होती है तो आपने देखा होगा राहुल गांधी की भी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। अब इसी में अगर इनको भी 2-2 साल की सजा मिल जाती है दोनों जनों को, तो दोनों की सदस्यता जाएगी। एक तो बात यह है। अब हालांकि जैसे राहुल गांधी को आपने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द तो नहीं किया है लेकिन उस पर रोक लगा दी। अब राहुल गांधी के सामने भी सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस चलेगा, तो उनके सामने एक ही है कि या तो वो माफी मांगेंगे मोदी कम्युनिटी पर, नहीं तो उनको भी सजा होगी। अब इस मामले में आप देखें कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह क्या करते हैं। इनके सामने भी एक ही रास्ता है, या तो ये माफी मांगेंगे, 25,000 तो जुर्माना जमा कराना ही पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी इस मामले में माफ करती है कि नहीं, ये तो उसके ऊपर है, क्योंकि मानहानि का केस किया गया है और वो भी आपराधिक किया गया है। तो उस मामले में समझा जा रहा है कि अगर निचली अदालत से सजा बुली और ये हाई कोर्ट में उसको चुनौती देते हैं, तो उस चुनौती के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट ने नीचे भेजा है, अब देखने लायक बात होगी, टाल सकते हैं, लेकिन इस मामले में बचना मुश्किल है। सजा तो होगी। इतना अगर हो गया कि वो 2 साल के बजाय 6 महीने की सजा हुई, 1 साल की हुई, तो उस सजा को आप चुनौती देके कम तो करा सकते हो। तो हो सकता है आपकी सदस्यता बच जाए, लेकिन जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, जेल तो जाना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का केस अब ये फाइनल हुआ और इसको ऊपरी अदालत में आप अगर चुनौती देते हैं तो ये भी तय हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही अब फैसला सुना दिया है, तो इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कानून के जानकारों का कहना है कि ये दोनों जने अगर ईडी के शिकंजे से छूट भी गए तो इस मामले में तो जरूर जेल जाएंगे।
अब कितनी सजा होती है, कब होती है, और इस मामले में ये ऊपरी अदालत में जाते हैं, कब ये इनको जेल जाने का ये जो फैसला आता है इसके ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि हम देख रहे हैं हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसके चलते नेताओं के हौसले इसलिए बढ़े हुए हैं कि ये इधर से इधर मामले को लटकाते रहते हैं। आप देख लीजिए, जो ये यूनिवर्सिटी का मानहानि का केस है, ये भी 1 साल लगभग होने को आ गया है, इसको लटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से अब सजा भी मिलेगी तो देखिए राहुल गांधी भी कहां है, लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई, जो मकान खाली कराया गया था वो मिल गया। ऐसे ही राघव चड्ढा को आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट राहत देने के लिए नेताओं को बैठी है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा देश के लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी एक बात तो तय है कि मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।